जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो लंबी है, आई विल सी कि अगर ये टिकटॉक पे पोस्ट करने वाली हुई या नहीं हुई। तो बिकॉज टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वर्क वीज़ा, आज़ाद वीज़ा, विजिट वीज़ा एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू पास थ्रू द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव विद मी। पहली बात ये कि वो लोग थोड़े से कान खड़े करें ना जिन लोगों को उनके रिश्तेदार बोलते हैं कि आप विज़िट वीज़ा लेके आ जाएँ, ठीक है, एंड देन वी हैव रिसोर्स टू फाइंड योर वर्क, क्योंकि इनसाइड वीज़े चेंज हो रहे हैं, आउटसाइड वीज़े नहीं मिल रहे, ठीक है। दिस इज़ अ बिग लाई। दूसरी चीज़ ये, डिटेल्स में बाद में जाऊँगा, पहले कैटेगरीज बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये कि जो लोग बोल रहे हैं आज़ाद वीज़ा ले आओ, आपको जॉब मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ठीक है, तो दिस इज़ अ बिग लाई ऑल्सो, ठीक है। अब ये चीज़ें मैंने दो चीज़ें जो अभी मेंशन की हैं वो मैंने क्यों कही हैं। पहली चीज़ ये कीप इन योर माइंड कि जब आप विज़िट वीज़ा लेके जा रहे हैं, ठीक है, हाउ यू श्योर, सिर्फ इतना कि वो बंदा मेरा रिश्तेदार है, ठीक है, सिर्फ इतना कि उस बंदे पे हमें भरोसा है, ठीक है, दिस इज़ नॉट द थिंग, ठीक है। आपका पैसा ज़ाया हो चुका होता है एंड आफ्टर दैट यू गॉट रियलाइज़ कि आपको जॉब नहीं मिल रही, और आपको बाद में पता चलता है कि आप लोगों ने कर्जा उठाया हुआ है। रिश्तेदारी तो गई भाड़ में, ठीक है, वो तो ख़त्म हो गई ना, क्योंकि लिहाज करने वाला तो कोई भी नहीं है, सेंस यूज़ करने वाला भी कोई नहीं है। और मेरी नज़र में जो होता है ये सारा मामला, ये बिल्कुल सही होता है। अब ये सही होता क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को अकल मौत तो आनी नहीं है। अगर कोई बाहर का बंदा आपको अकल की बात बताएगा, ठीक है, यू गाइज आर नॉट रेडी टू लिसन हियर, कि आप लोगों को मतलब थोड़ा सा शऊर आ जाएगा, हाँ यार कोई बंदा अगर बात कर रहा है, अपना टाइम ज़ाया कर रहा है, ठीक है, सो वी शुड लिसन टू हिम। और ये मत सोचना कि ये वीज़ों का जो टॉपिक है ये भी कंसिस्टेंटली चलता रहेगा 6-7 दिन 8 दिन, जैसे वो कुत्ते आदमी का चला था, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये की वीडियो में इंशाल्लाह सारे पाटे चिट्ठे निकाल के रख दूँगा मैं आप लोगों को, ठीक है। यू कैन सी अराउंड कोई भी नहीं है, तो आई एम ओनली वन हु इज़ वर्किंग इन द रोड, ठीक है। हाथ थक गया। तो एनीवे, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 ये है, विज़िट वीज़ा पे किसी भी कंट्री जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ये देखें कि आपको ये विज़िट वीज़ा जो कॉस्ट करता है ना, ऑलमोस्ट 4-4.5 लाख रुपए में कॉस्ट कर जाता है, ठीक है। एंड इन दिस मनी यू कैन गेट अ वर्क वीज़ा, बट मेक श्योर यू हैव द लेजिट पर्सन टू गाइड और डील, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आपका रिश्तेदार इतने जो है, आपका रिश्तेदार तो अपना वक्त निकाल गया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नुकसान हो गया, आप क्या कर सकते हैं उसको? कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। माँ से रिश्तेदारी छोड़ देंगे। तो आपका अगर उसको रिश्तेदारी छोड़ने से आपको लगता है कि उसको को तकरीबन 2-2.5 करोड़ रुपए का नुकसान होगा? नहीं होगा, उसकी जुत्ती को पार नहीं है। तो उसने आपको सिंपल सा जवाब देना है कि आपका नसीब, अल्लाह ने तेरा रिज़्क नहीं लिखा हुआ था। बट एक्चुअली ही नोज़, जब वो आपको बुला रहा था ना, ही नोज़ कि एंड पे क्या होगा, ठीक है, हाउ इट विल गो, हाउ इट विल लीड एंड हाउ इट विल फिनिश, ठीक है। तो ही नोज़, बस वो अपना समझ लें 400-500 कमाने के चक्करों में था, जो उसने प्राइवेटली कमाना है। आप लोगों को ये भरोसा आता है कि नहीं नहीं नहीं, बंदा हमारा रिश्तेदार है, कुछ नहीं कमा रहा, कुछ नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ठीक है। सो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ विज़िट वीज़ा। और दुबई में इनसाइड विज़िट वीज़ा चेंज नहीं हो रहा है, ये मैं बकवास करता रहा हूँ हर बंदे से, ठीक है। और मुझे ये नहीं समझ आती आप लोग दुबई के पीछे क्यों इतना भागते हो, ठीक है। आप लोग दुबई के पीछे इतना भाग क्यों रहे हो, मुझे ये नहीं समझ आ रही। क्या चाहिए? मज़ा चाहिए? मज़ा चाहिए तो चले जाओ, ठीक है। काम ही है ना, कहीं भी मिल जाए। आपका फोकस होना चाहिए काम है कि कहीं भी मिल जाए, हम काम करेंगे, ठीक है। तो बट वाई यू फोकस ओनली दुबई? मेरा पुप्पी का बेटा वहाँ पे, मेरा ताया का बेटा वहाँ पे है, वो आपको खाने को नहीं देगा, आपकी बेड स्पेस नहीं देगा, याद रखना, ठीक है। तो बिफोर यू गो विजिट वीज़ा यू हैव टू कीप दिस बजट विद यू, कि आपके पास बेड स्पेस भी है, आपके पास खाने पीने का बजट भी है। दैन आफ्टर दैट फैमिली जो आपका बजट है वो भी है आपके पास, ठीक है। तो जस्ट कीप दिस इन योर माइंड कि ये सब वो प्रिपरेशन है जो आपके पास होनी चाहिए विज़िट वीज़ा पे जाते हुए किसी भी मुल्क में, ठीक है। ये चीज़ें माइंड में रख लें। अब बात आ जाती है आज़ाद वीज़े की, ठीक है। आज़ाद वीज़ा, आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि चाहे दुबई है चाहे कतर है, लॉ जो है वो विद इन अ वीक, विद इन अ डेज़ बदलता है, ये बात याद रखें, ठीक है। ये मत सोचिए कि अगर 10 साल पहले आप मार्केट के बाप थे तो आप मतलब फिर मार्केट के बाप ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। यू विल फेस द जवाल, ओके, यू हैव टू वो स्टार्ट योर वर्क, सो डोंट एवर फॉरगेट योर टैलेंट। अगर आपको इनसाइड लग रहा है, क्योंकि जो आज़ाद वीज़े बेचने वाला है ना,
उसके पास तो बड़ी अच्छी वजह थी है कि यार छड़ दे, तू किसी का मुलाजम ही नहीं है। आपने कहना कितना कमा लेंगे, 100-150 रियाल दिरहम तो कोई बड़ी गल नहीं की, मामूली है। कम ही उन कंपनियां वीज़ा नहीं देंदियाँ पियाँ, ये नहीं कर दियाँ पियाँ, वो नहीं कर दी। एक्चुअली उसके लिंक में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो वीज़ा दे रही है, बात समझे। तो दैट्स वाई ही सेड दिस काइंड ऑफ वर्ड्स। तो ये चीज़ें ना थोड़ा सेंस यूज़ करें। आपको उस मुल्क में काम नहीं मिल रहा जिस मुल्क में आप लोगों ने 40-45 साल 35 साल उम्र गुजार ली है, ठीक है। देन यू रन फॉर दुबई, देन यू रन फॉर कतर, बहरीन, ये वो, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना माइंड खोलें, मेरा थक गया, तो थोड़ा सा अपना माइंड खोलें। एनीवे, मैं यहाँ से वीडियो दोबारा स्टार्ट करूँगा। लेट मी सिट ओवर समवेयर, ठीक है। मैं इंशाल्लाह दोबारा वीडियो स्टार्ट करता हूँ यहीं से। थैंक यू जी। आई एम स्टिल वॉकिंग। तो फिर होता ही है, अब मैं आज़ाद वीज़े के एक्सपेंसेस बता देता हूँ। आपका रिश्तेदार आपको बोलेगा, जिससे आपने आज़ाद वीज़ा लिया, वो आपको बोलेगा एक काम करी, हाँ जी यार कम अज़ कम ना 2-3 लाख रुपये जेब से लैके आई। कि मतलब भाई भुखा तो नहीं बनना, शुरू से खर्चा नहीं हो करना, रूम च नहीं हो रहना, 500 रुपया 600 रुपया बैड स्पेस नहीं देनी, 100 रुपये का मैट्रस नहीं लेना, 100 रुपये का कंबल नहीं लेना, 20 रुपये का सराहना नहीं लेना, खाना पीना नहीं हो, फिर नौकरी यहाँ से आना जाना नहीं हो। तो ओके ठीक है जी, हो गया। अब मुझे एक बात बताएं कि वो जो 3000 दिरहम आप लेके जा रहे हैं, 4000 दिरहम लेके जा रहे हैं आज़ाद वीज़े पे, तो क्या वो खर्चे में नहीं आएंगे? खर्चे में आएंगे, ठीक है। वीज़ा आपको मिल गया 10 लाख का, 3 लाख रुपया दे वैसे ले गए, 13 लाख रुपया। 13 लाख रुपया ला के तो तुसी लोग ए हरकत करते पे हो, ठीक है। 13 लाख रुपये अपने मुल्क से काम शुरू कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे शायद आप लोग ये भी कहेंगे कि यार जब बाहर के मुल्क से काम नहीं गाते है बंदा, आप बाहर की करता पे, ठीक है। मेरे भाई मुझे एक टाइम हो गया प्रदेश में, ठीक है। अगर तो आपने मेरी वीडियो कंसिस्टेंटली देख ली है, ठीक है, सो लेट मी अनाउंस हेयर कि मैंने ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आपको बातें सुनाऊंगा। मैं इसके अंदर एक आपको ईमेल देता हूँ, ठीक है। ये डायरेक्ट ट्रांसगार्ड के HR का ईमेल है, ठीक है, और उसका पर्सनल ईमेल है, ऑफिशियल ईमेल नहीं है, पर्सनल ईमेल है, ठीक है। आपने सिर्फ उसको ईमेल करनी है। ईमेल क्या करना है? डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, पासपोर्ट कॉपी, फ्रंट पेज, सेकंड पेज, ये वो, CNIC फ्रंट एंड बैक, और पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, ये 5 चीज़ें ईमेल करके आपने चुप करके बैठ जाना है। आपको 2 से 3 दिन में वो एक अकाउंट नंबर जनरेट करके दे देंगे, ठीक है, कि इसके अंदर आप कर लें जो भी करना है, ठीक है। जो भी आपकी पेमेंट वो डिस्कस करती हैं आपसे, लेकिन वो आपको पहले बता देंगी कि आपको ये जॉब मिलेगी और इतनी देर में मिलेगी, ठीक है। ये आपकी लोकेशन होगी, हर चीज़ आपको पहले बता देगी वो, ठीक है। फिलिपिनो है वो, तो आपको समझ में आता है, गो फॉर इट। नहीं समझ में आता, नो प्रॉब्लम। मुझे कोई उसकी प्रमोशन नहीं मिल रही, ठीक है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू क्लियर यू आउट के ताल्लुकात होते हैं, लेजिटनेस होती है, ठीक है। तो हाँ, अगर किसी को ये सोचे कि वो फिलिपिनो है मैं उस पर भरोसा करूँ, क्यों करूँ, कल को वो भाग गई तो कौन जिम्मेदार। जिसको भी मेरा CNIC चाहिए ले लेना, CNIC ले लेना, एमरेट्स ID ले लेना, ठीक है, कतर ID ले लेना, जो ID चाहिए ले लेना, ऐसा ज़माना डील उससे करो, ठीक है। आपको इंशाल्लाह वीज़ा भी मिलेगा और वर्क वीज़ा मिलेगा और विद टिकट मिलेगा। वो टिकट जो आपका एजेंट खा जाता है, ठीक है, वो खाता कैसे, उसका भी तरीका वारदात बताता हूँ। वो क्या करेगा, आपको वर्क वीज़ा मिल गया, कहेगा चूँकि साहब टिकट कराओ, आपने कहना ओके, बाय द सेम इवनिंग वो आपको मैसेज करेगा, हाँ भाई चौधरी किन्ने दी टिकट ही, आपने कहना यार टिकट बड़ी महंगी, 1.25 लाख रुपये दी। ओहो, एक काम कर, 70,000 रुपये मेरे अकाउंट 'ਚ भेज, टिकट तेरी मैं कराना, वे तेन फ्री दी मिलती, तुम बड़े खुश हो जी, 50-60,000 रुपये साਡਾ बच गया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ नहीं पता टिकट है ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ खुलदियाँ ने जो बंदा ट्रैवल कर जाता है, ठीक है। बट तब आपके बारे में मैं ये कहूँगा, आप पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, समझ आइए। एंड इफ़ एवर, ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रैवल करें, आप इसको मैसेज करें, अपना ईमेल करें, ईमेल के अंदर आप अपना CNIC दे दें और इसको क्लियर कर दें, गुड मॉर्निंग, रिस्पेक्टफुल तरीके से, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, आई वांट टू वर्क एज एजेंट, ठीक है। तो लेकिन अपना सारा प्रूफ दें प्लीज़, मेक माई पोर्टफोलियो, वो आपका पोर्टफोलियो बना देगी कंपनी में, उसके कोई पैसे नहीं लगते, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कंपनी प्रोसेस में आती हैं, मेरी बात समझें, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है,
हाँ, आपको ये सबूत ज़रूर दे रहा हूँ कि यार जो प्रोसेस है ना कंपनी खुद करती है, ठीक है। सब्र करें ज़रा, मैं यहाँ से दोबारा कंटिन्यू करूँगा। ऑन द रोड हूँ यार, सब्र करो। हाँ, थोड़े ना गुड मैनर्स भी दिखाने हैं आपने। उससे ना पूछने बैठ जाना आपके पास क्या क्या है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स यू हैव, कोई ज़रूरत नहीं है पूछने की, ठीक है। ये मैं आपको बड़ा क्लियर कह रहा हूँ। टेल देम व्हाट यू नीड। जैसे आप में से कुछ लोग हैं वो एजेंट बनना चाहते हैं, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। टेल देम व्हाट यू नीड। मैडम मेरे पास कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, डेफिनेटली यू विल टॉक इन इंग्लिश, ठीक है। मैडम मेरे पास कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, व्हाट डू यू हैव फॉर देम, दुबई में या कतर में, ठीक है, या बहरीन में। मैडम मेरे पास बाइक राइडर हैं, आपके पास कोई है। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, ये आप समझ लें आप डायरेक्ट कंपनी के साथ अटैच हो गए हैं। मतलब ये कि मैंने आपको ना एक ब्रेक दे दी है। ये कॉन्सेप्ट आपको बाहर का बंदा नहीं देगा। चूँकि मैं अपना सोशल मीडिया चला रहा हूँ, डेफिनेटली आई वांट टू बी प्रमोटेड एज वेल, ठीक है। तो दिस इज़ आउट गोज़। और लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि कंपनियां वीज़े नहीं इशू करती, ठीक है। अब ये जो दुबई के बारे में लोगों ने मशहूर किया हुआ है कि दुबई के वीज़े बंद है, इट्स नॉट काइंड ऑफ दैट। जिस कंपनी के पीछे एक पूरा वर्कशॉप काम कर रहा है, ठीक है, चाहे वो परफ्यूम कंपनी है, चॉकलेट कंपनी है, बिस्किट कंपनी है, टिशू कंपनी है, XYZ एक्सेट्रा, हर उस कंपनी के वीज़े ओपन है, ठीक है, बिकॉज दे आर इन्वेस्टर। हाउ डू यू थिंक दुबई उनके वीज़े बंद कर देगा? वीज़े बंद किन के हैं? वो जो 12-12 हज़ार में हम जैसे पाकिस्तानी कंपनियां बना के बैठे हैं, टेक्निकल सर्विसेज, ठीक है, कंसल्टेंसीज़, जो आप लोगों से बात करने के भी 300-500 लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? अब इस वीडियो में मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया है कि आप लोग। हाँ, एक और चीज़, अगर आप एज आ एजेंट डील कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आप उनको मैन पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये बेनिफिट एक्चुअली मेरे पास है, ठीक है। तो हर 5 वीज़े पे जो आपने कमिटमेंट पे वीज़ा दिया, हर 5 वर्क वीज़ों पे, मतलब 5 फाइलें दी हैं, 5 बंदों की पेमेंट्स दी हैं, ठीक है। आपने 5 बंदों की पेमेंट दे के 6 डॉक्यूमेंट्स देने हैं उनको। आपको हर 5 आदमी पे एक बंदा फ्री देंगे उनको, मतलब एक बंदे का बिल्कुल वर्क वीज़ा फ्री होगा। वर्क वीज़े का मतलब होता है 2 साल की ज़िम्मेदारी, आपकी सैलरी की ज़िम्मेदारी, आपकी रिहाइश की ज़िम्मेदारी, मतलब जो चीज़ें हमने सुनी हुई हैं वर्क वीज़े में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़हन में रखें, कंपनियां नवाजती हैं। यू गाइस डोंट नो विच इज़ द राइट वे, ठीक है। और अगर फिर भी किसी को इस चीज़ के बारे में डाउट हो तो मुझसे पूछ ले। एक और चीज़, वो किसी भी कंपनी में अगर आपको बताएंगी कि आपकी जॉब इस कंपनी में होगी, मेक श्योर यू सर्च इट ऑन गूगल, ठीक है। ज़्यादा मेरे पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी सेंस आपने भी यूज़ करनी है, ठीक है। उसको गूगल पे सर्च करें, चेक करें, आपको लगता है कि हाँ यार ये कंपनी बिल्कुल ठीक लग रही है, ठीक है, मल्टीनेशनल लग रही है, इंटरनेशनल लग रही है, गो फॉर इट, सिंपल, ठीक है। और उनका जो प्रोसेस होता है वो विद इन डेज़ होता है। मतलब अब तक जो उनका एक स्टेटमेंट की बात करें तो वो 2 हफ्तों की बात करते हैं, ठीक है, कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपको हर चीज़ डिलीवर हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये कि अगर वैसे बात करें तो 6 से 8 दिन दे विल मेक यू ट्रैवल विद इन डेज़, ठीक है। और एक और चीज़, वहाँ एडवांस वाला सिस्टम नहीं है कि आपने एडवांस इतना देना है, ये करना है, वो करना है, जो आपके पाकिस्तानी करते हैं, ठीक है। जैसे कतर का आज़ाद वीज़ा 3 लाख रुपए का है, 8-8 लाख का मिला हुआ है, आप लोग बड़े खुश हैं जी, हमने 5 लाख पहले दिया, 3 लाख बाद में देना है। पता तो बाद में चलता है जब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो मेक सम सेंस। मैंने जो आपको प्लेटफॉर्म दिया है, ठीक है, मैं बिल्कुल उस पर कॉन्फिडेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। और उन्हीं की बेस पे मैं ये इतनी बातें कर रहा हूँ। एंड दे आर द वन हु लेड मी टू कतर। और यहाँ से भी इंशाल्लाह बहुत से लोग हैं जो दुबई के लिए ट्रैवल करेंगे। आई एक्चुअली हैड अ लॉट ऑफ मीटिंग्स विद दैम, तो इंशाल्लाह विद इन सम डेज़ दे विल बी गोइंग टू कतर। तो रही बात पेमेंट, आई डोंट टेक एनी पेमेंट फ्रॉम एनीबडी। मैं मिलने के पैसे नहीं लेता, बात करने के पैसे नहीं लेता। एंड इफ एवर यू गाइस वांट टू पे, यू हैव टू पे देम, नॉट टू मी, ओके। तो ये चीज़ें मेरी आप लोग अपने माइंड में रखें कि वर्क वीज़े मिलते हैं, इन वीज़ों के ऊपर आप स्कैम ना हो, ठीक है। और ये जो आप लोग कहते हैं ना कि कंपनियां हमें क्यों हायर करने लगी, आप लोग फिर खुद अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट है ना कि आप लोगों के अंदर इतनी स्किल्स ही नहीं है कि कंपनी आपको हायर करेगी। मैं आपको एक बात अश्योर कर दूं
अगर आप जाहिल भी हैं ना तो आपको पैकिंग हेल्पर पे लगा देंगे। अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हैं तो आपको सेलमैन पे लगा देंगे। अगर उससे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आपको हेल्पर सेलमैन पे लगा देंगे, जैसे किसी हाइपर मार्केट में, ठीक है। तो ये सारी कैटेगरीज़ है, पढ़ी लिखी लड़कियाँ भी, पढ़े लिखे लड़के भी। मतलब ये जो ईमेल मैंने दी है ना, ये आप समझ लें कि ये लड़की इमदाद को भी डील कर रही है, ये लड़की ट्रांसगार्ड को भी डील कर रही है। ये पाकिस्तान में जो बैठे हैं ना ट्रांसगार्ड के वीज़े बेचने, ये समझ लें 8वां 9वां एजेंट होगा। आपको डायरेक्ट ईमेल दे दी और पर्सनल ईमेल दी है। उसकी ऑफिशियल ईमेल मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता क्योंकि उसके ऊपर वो पैसों का लेन देन नहीं कर सकती। फिर आपको एजेंट इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो मैं भी हो सकता हूँ, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ठीक है। देन यू गाइज नीड टू वेट। मतलब लेकिन इसके बारे में मैं एक चीज़ श्योर हूँ कि आपने अगर इसे कोई ईमेल की है ना, थैंक यू फॉर द प्लेस ना, आपने इसे अगर कोई चीज़ शेयर की है, डॉक्यूमेंट शेयर किया है, ठीक है, यू मस्ट बी रिलैक्स बिकॉज शी विल बी प्रोवाइडिंग यू। अब ये बात एक और चीज़ ध्यान में रखें कि आपके डॉक्यूमेंट पे कोई और ट्रैवल नहीं कर सकता। मतलब अगर कतर के लिए आपने अप्लाई किया, आपकी QVC आ गई है, ठीक है, तो कोई और उस पर QVC के लिए नहीं जा सकता, ठीक है। मेरी पूरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अभी और भी बातें बहुत हैं, ठीक है। तो आई एम सेइंग थैंक्स बिकॉज यू गाइज स्टिक विथ मी टिल नाउ। तो इट कैन चेंज योर फ्यूचर स्पेशली इफ़ यू वांट टू। हाँ, कुछ लोगों का ये भी माइंड होता है ना कि हम मिले नहीं हुए, देखा नहीं हुआ, जानते नहीं है, बैठ के बात नहीं की। ये टिपिकलिटी से ना बाहर निकल आए। टिपिकलिटी इसलिए कह रहा हूँ, ये टिपिकल सोच है आप लोगों की, ठीक है। सोच इसलिए टिपिकल है कि जो बंदा आपका रिश्तेदार है वो आपका नहीं बना, वो फ़ॉरेन लोग हैं। वो लोग झूठ नहीं बोलते, वो लोग स्कैम नहीं करते, वो लोग फ्रॉड नहीं करते। हाँ, एक चीज़ है कि उन लोगों ने ना एक चैनल बनाया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर दुबई में पेमेंट करनी है तो आई शुड नॉट मेंशन बट देर आर अ लॉट ऑफ वेज। लाइक अगर आप वेस्टर्न यूनियन में जाके किसी को पेमेंट सेंड करें डायरेक्ट दुबई फ्रॉम पाकिस्तान, इट विल टेक अ ह्यूज पैक ऑफ टैक्स, राइट। सो माइट पॉसिबल है कोई आदमी एक हो, माइट पॉसिबल है कोई 10 हो, तो 10 लोगों की पेमेंट पे अपना टैक्स होगा, एक बंदे की पेमेंट पे अपना टैक्स होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो दिस इज़ हाउ इट गोज़, बट मेक श्योर यू आर ऑनेस्ट। ऑनेस्ट आप इस तरीके से हैं कि आपने उनके साथ जो कमिटमेंट की है ना, आप उस पर कायम हैं, ठीक है। आप उस पर कायम इस तरीके से हैं कि अगर आपने उन्हें कहा ना कि 5 बंदे हमें हमारी सीटें रिज़र्व कर लें, हम 3 दिन में पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट 3 दिन में नहीं हो सकी, तो मेक श्योर यू पे योर रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी गुड। जस्ट सेंड देम ईमेल कि मैडम आज पेमेंट नहीं हो सकी, ठीक है, तो प्लीज़ जस्ट गिव मी टुडे, वी विल ट्रांसफ़र यू टुमारो। और एल्स मैडम मेरे लड़के रेडी नहीं है या मेरी लड़कियां रेडी नहीं है, वी कैन नॉट सबमिट द पेमेंट, सो सॉरी, कैन यू प्लीज़ जस्ट स्टॉप दिस रिजर्वेशन एंड रिलीज़ द सीट्स फॉर द अदर पीपल्स, ठीक है। तो इसमें ना आपका एक गेस्चर बड़ा अच्छा चला जाता है। हाँ यार, बंदा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, लड़का है लड़की है, बंदा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज दैट्स माई प्लेटफॉर्म टू वर्क। मैं भी इसी प्लेटफॉर्म से काम कर रहा हूँ एंड आई हैवंट मेट हर, कभी नहीं मिला। हाँ, मुझे याद है लाइक मेरा ख्याल है कोविड में मुलाकात हुई थी, इफ़ आई डू रिमेंबर दैट्स द फर्स्ट मीटिंग वी हैड। एंड तब मैं लेबर सप्लाई में काम करता था, मेरे भाई की कंपनियां थी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी, तो अल्लाह ताला उसको और नवाजे। तो कोविड की वजह से वो नहीं रही और अल्लाह ताला उसको दोबारा कारोबार दे, ठीक है। तो ही इज़ द वन हु यू नो गिव मी दिस प्लेटफॉर्म, तो दिस इज़ हाउ आई गॉट डील ऑन दैट। और ये जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपको, ये मेरा 15 साल का एक एक्सपीरियंस है और ये कंक्लूजन है, ठीक है। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। हाँ, आई फॉरगेट टू मेंशन द ईमेल। ईमेल मैं स्पेलिंग्स के साथ बता देता हूँ, तो जस्ट लिसन टू दैट एंड कीप इट नोट विद यू सो दैट यू गाइज कैन अंडरस्टैंड। इट्स rancher646@gmail.com, okay, rancher646@gmail.com, ठीक है। सो डोंट सेंड एनी काइंड ऑफ स्टूपिडिटी और चैटिंग वाला मामला ना कीजिएगा, बी सम सीरियस कि हाय दिस इज़ माई CNIC, आई वांट टू वर्क एज एजेंट, प्लीज़ अलाउ मी द परमिशन। देन उसका वेट करें, ठीक है। देन उसकी तरफ से आपको जवाब आएगा बड़ा रीज़नेबल तरीके से कि हेलो, हाय सर, हाय मैम, विच कैटेगरी यू वांट टू वर्क, ठीक है। उनको बता दें कि लाइक पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ठीक है। अगर पढ़े लिखे की इंग्लिश आपको नहीं आती तो मुझे भी नहीं आती, गो टू गूगल ट्रांसलेशन, वहाँ पे लिखें कि जी जाहिल आदमी की इंग्लिश क्या है, जाहिल ना लिखें, अनपढ़ बंदे की इंग्लिश क्या है, तो जो वहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट उनको बता दें आई हैव स्टाफ ऑफ दिस कैटेगरी, तो जो भी उनके पास डिमांड होगी वो आपको दे देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे फर्दर ये नहीं कि तस्वीरें भेजना, वीडियो कॉल करना, ये काम ना करना यार आप लोग प्लीज़, आपकी मेहरबानी है। ये मैंने आपको ना बड़ा प्यारा चैनल दे दिया और इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी संवरेगी।
आपका पाकिस्तान जो है ना वो अपने रिश्तेदारों की वजह से बर्बाद होकर बैठा हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने किसी दूसरे पे कभी भरोसा ही नहीं किया। मशवरा ले लेना मुफ्त का मशवरा ले लेना, ठीक है। हाँ, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करना। तो कितने ऐसे लोग हैं जो इस वक्त दुबई में विज़िट वीज़ा की वजह से पकड़े गए हैं? क्या उखाड़ लिया आप लोगों ने किसी का? 32,000 आदमी पकड़ा गया जो विज़िट वीज़ा की वायलेंस में था। कोई भीख मांग रहा था, कोई मतलब क्या सेल कर रहा था, कोई क्या सेल कर रहा था, ठीक है। सो दिस इज़ अ फैक्ट, दिस इज़ अ बिटर रियलिटी दैट वी कैन नॉट इग्नोर। अब कतर की बात करें, कतर में ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन लोग हैं पाकिस्तानी, ठीक है, जो मेरी नज़र से गुजरे हैं, ठीक है। एंड आई श्योर यू कि दे ऑल हैव आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़ा बेचा कैसे गया उन्हें कि वीज़ा आज़ाद है, टेंशन ना लै तू। उन्हें क्या पैन कितना कमा लेंगे? 100-150 रियाल हैं, 100-150 रियाल, ठीक है। होर मज़े वाली गल सुने कि उन्हें क्या तू किसी के प्यो का मुलाजम ही नहीं गा। क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह नज़र बद से बचाए और अल्लाह उन्हें इसी तरह रखे। वो आज तक सारे के सारे रूम में बैठे हुए, घर से मंगवा के खा रहे हैं, ठीक है। उठाएं कर्जा, काम करने के लिए उठाएं, लेकिन काम तरीके से करें। अब मैं आता हूँ प्राइसेस पे, ठीक है। दुबई का वर्क वीज़ा आपको ऑलमोस्ट पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 6.5 लाख में पड़ेगा, ठीक है, एक वीज़ा, जिसमें 2 साल का वीज़ा और टिकट है। कतर का जो एक वीज़ा है वो आपको मिलेगा 4.5 लाख में, ठीक है, जिसमें QVC, 2 साल का वीज़ा और टिकट, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। लेट मी बी मोर क्लियर कि ये चीज़ें कंपनी देती है, हाँ, हमारे एजेंट्स नहीं देते। जिन लोगों को हमने अपना किबला माना हुआ है वो लोग नहीं देते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आप लोगों को समझा दी हैं, ठीक है। और जितनी लंबी ये वीडियो हो गई है, आई होप यू गाइस गॉट द पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने अपना कंक्लूजन दे दिया आपको। नाउ दिस इज़ अप टू यू, ठीक है। तो अब मुझसे ना पूछने बैठ जाना कि मैं किस किस पे काम करता हूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह टाइम हो गया। आई एम नॉट बीइंग सो प्राउड, बट ऑफ कोर्स द वीडियो विल बी मोर लॉन्ग, ठीक है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग वर्क ऑन दैट, ठीक है, और मैं उसी के साथ काम कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी फाइन विथ हर, ओके। सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू रेफर यू गाइस, ठीक है। पहले आपको कोशिश की थी जहालत से निकालने, अब कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह गुर्बत से निकालने, और इंशाल्लाह निकल जाएंगे। और एक और चीज़, जिसको भी ईमेल की है और रिप्लाई आ गया है, प्लीज़ डू इन्फॉर्म मी टू, ठीक है, बिकॉज मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मेरी कोई भी बात किसी के काम आ जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। एंड आई डोंट नो कल किस कंटेंट पे बात करूँगा मैं, ठीक है। कल काम की कैटेगरीज पे बात कर लेंगे कि मैंने किस किस पे काम किया हुआ है, ठीक है। बट उसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, लव यू गाइस। अच्छा जी, एक और चीज़ बता दूं कि ये बात जहन में रखिएगा कि वो जो हैं वो आपको जानते नहीं हैं, ठीक है। एंड आई होप वो आपको मैसेज भी करेंगे इसके बारे में कि आपने कैसे काम करना है। नोबडी वर्क्स फॉर फ्री, ठीक है, दे नोस एज वेल। तो अगर आप उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपने डिसाइड कर लिया है कि हम एज अ एजेंट काम करेंगे, तो डेफिनेटली दिस पॉइंट मस्ट बी इन योर माइंड के व्हाट आर आवर बेनिफिट्स, ठीक है। तो आप एक वीज़े पे कम से कम 500 दिरहम तक कमा सकते हैं, ठीक है। एंड इफ़ एवर आप माइंड में ये भी आ सकता है ना कि अगर हम ज़्यादा कमाएं तो उसको कौन सा पता चलना है। तो मेरे भाई, अगर आपका सका भाई भी आपके रेफरेंस है या उसके रेफरेंस से वहाँ जाएगा, ही विल ट्राई हिज बेस्ट टू फाइंड आउट कि वीज़ा कितने का मिला है, ठीक है। बिकॉज यू आर वर्किंग एज अ एजेंट, दैट इज़ द रीज़न दे आर अलाउइंग यू टू अर्न, ठीक है। और अगर इफ़ एवर दे फाइंड आउट कि आपने वीज़ा महंगा बेचा है, नेक्स्ट टाइम दे वॉन्ट वर्क विद यू। मैं आपको बड़ा क्लियर कह रहा हूँ, दे वॉन्ट गिव यू एनी डिमांड नेक्स्ट टाइम। सो बी केयरफुल, ईमानदारी से काम करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है बरकत डालेगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि ईमानदार ही रहें, ठीक है, ताकि आपके घर में रिज़्क भी ईमानदारी वाला ही जाए, हलाल जाए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैंने आपका बहुत टाइम लिया, बट आई होप इट वर्थ इट, ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक और चीज़ माइंड में रख लेना कि वो कंपनी है, ठीक है, वो कोई मल्ले का यार दोस्त नहीं है जिसको बोलो यार कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपने अगर किसी चीज़ को कल पे डाला है, यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड, यू आर मेकिंग दैम वेट फॉर यू 24 आवर्स, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ये 24 घंटे कंसिडर होते हैं, बात समझे। एंड इफ़ एवर यू मिस योर कमिटमेंट, डोंट एवर थिंक कि वो आपके साथ दोबारा काम करेंगे। दैट इज़ द रीज़न दे आर वर्किंग विद वेरी लेस पीपल्स, ठीक है। तो उनके साथ बहुत कम लोग काम करते हैं। आप उनको 2 दिन ज़्यादा बता दें, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है, बिकॉज इट टेक्स टाइम फॉर जनरेटिंग एवरीथिंग। लाइक आपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, दे विल सी हु इज़ द वन डीलिंग विद दैट पेमेंट, देन दे विल गिव यू अकाउंट, ठीक है। आप अपने अकाउंट से, अपने ईमेल से
जब रिसीट सेंड करेंगे देन इट विल बिकम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो दिस इज़ हाउ इट गोज़। तो आई होप यू गाइज गॉट माई पॉइंट। बी कमिटेड एंड बी गुड। एक चाय देना, एक चाय, एक चाय। चाय पी रहा हूँ आप लोगों की वजह से। ये मैं मशवरा दूंगा लेडीज़ को, ठीक है, जिनका घर से बाहर निकलना पाबंदी है, जो कॉल पे डिस्कस नहीं कर सकती। फाइंड आउट द पीपल्स हु आर विलिंग टू गो आउट, ठीक है, गो आउट ऑफ द कंट्री, यू कैन वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। जो अल्लाह माफ़ करे डाइवोर्सी हैं, बेवाज हैं, तो बस एक बार, ठीक है, दे कैन हैव गुड, ठीक है। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मतलब पब्लिक में बैठ के डील करिए, फाइंड आउट। और एक और चीज़ कि उनकी जितनी भी डिमांड्स हैं दैट इज़ ओनली फॉर शॉर्ट टाइम। ऐसा नहीं है कि एक डिमांड आई है और आप कहेंगे जी ये 6 महीने तक चलेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न दे प्रोवाइड द वर्क दे आर कमिटिंग फॉर। अगर उन्होंने कोई काम आपको कहा है कि ये काम आपको मिलेगा, ठीक है, तो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। इसमें मेरा आपका कोई लेन देन नहीं है। एंड जो वीज़ा मिलेगा वो सप्लायर वीज़ा नहीं होगा, मतलब आपकी सैलरी में से कोई भी बंदा मार्जिन नहीं रखेगा, आपकी सैलरी आपको मिलेगी। देयर इज़ नो सप्लायर जो अपना घर चला रहा है आपकी सैलरी से, समझें? तो जो कंपनी का वीज़ा बताया जाएगा वो कंपनी, हाँ आप कहें कि बगैर पैसे के वीज़ा मिल जाए हम ले लेंगे, तो मेरे भाई जब आप दुबई एम्बेसी जाते हैं ना विज़िट वीज़ा लेने, तो आप लोग उसकी फ़ीसें पे करते हैं तो आपको वीज़ा मिलता है, और वो भी रिजेक्ट हो गया तो गए पैसे। बात समझे? तो थोड़ी अकल इस्तेमाल करें एंड जिस तरीके से उन्होंने बताया है उस तरीके से काम करें, सो दैट के रिज़ल्ट भी जो है वो आपकी मर्ज़ी का हो। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो आप लोगों ने सक्सेस लेनी है ना, आप लोगों ने फ़ायदा लेना उनसे। वो बच्चे नहीं हैं, उनको भी पता है कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्या नहीं हो रहा, ठीक है। बट वट दे अप्रिशिएट योर सिंसियरिटी एंड लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी, दैट्स इट, दैट्स इट। किसी के कहने पे मिसगाइड ना होना, अपना रिज़्क बर्बाद ना करना। आई गिव यू अ प्लेटफॉर्म। तो जैसे यूट्यूब पे चैनल बनाने की कोई पाबंदी नहीं ना है, एनी टाइम यू कैन मेक चैनल, ठीक है। वैसे ही जो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं उनके पास बंदों की कमी नहीं होती, ठीक है। सो आई गिव यू द वे। ज़िंदगी की गाड़ी को पार्किंग से निकालें, थोड़ा थोड़ा चलाना शुरू करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह तरक्की आपको मिलेगी। बहुत शुक्रिया। नमाज़ का टाइम होने वाला है, नमाज़ भी पढ़ लीजिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। एक आखिरी चीज़ मेंशन कर दूं, देखा ना, बोला बात बात रह रह के याद आती है, ऑलमोस्ट नियर टू होम। सीवी सेंड करके डिटेल लेके सोचेंगे ये काम ना करना। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है डोंट बॉदर देम, ठीक है। अगर आपको नहीं जाना डोंट बॉदर देम। एज अ कैंडिडेट इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, एज अ एजेंट इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, बट इफ़ एवर यू आर ओनली इन चस्का और ठरकी समथिंग, डोंट ट्राई टू कॉन्टैक्ट, टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। मैंने उनका ऑफिशियल जो एक पर्सनल अकाउंट है वो जीमेल का, वो आपको दे दिया मैंने, ठीक है। तो डोंट ट्राई टू वेस्ट देयर टाइम। बात समझिए, उनको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने ईमेल दिया फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देयर इज़ नो कंप्लेन, बट बी गुड, रीज़नेबल, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको दुबई के वर्क भी से भी मिलेंगे, कतर के वर्क भी से भी मिलेंगे, और जो जो अवेलेबल है वो मिलेंगे, ठीक है। तो दैन उन लोगों से पूछना जो खुद आज़ाद वीज़ों पे गए हैं, और फिर देखो कि वर्क वीज़े में कितने का मिला और आज़ाद वीज़ा कितने का मिला है। एंड इफ़ एवर यू गाइस थॉट के हाँ यार ये मेरा फ़ायदा हुआ है, मेरे लिए बैठ के दुआ कर देना, ठीक है। मेरे लिए बैठ के ना दुआ कर देना, ओके। थैंक यू सो मच। और काफ़ी लोग होंगे आप में गालियाँ देने वाले, क्योंकि वो एजेंट्स होंगे, ठीक है। क्यूरियोसिटी में वीडियो देख ली, एजेंट्स होंगे, पहिया गोल हो गया, पहिया बंद हो गया। आ जाओ बेटा लाइन में, देखते हैं कौन किसका बाप है। तेरा बाप आया।